हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रिंस प्रभाकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाठशाला एट सनराइज। आज मैं आप लोग को वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालने के लिए बताऊंगा। और अगर आप माध्यिका किसको कहा जाता है ये नहीं जानते हैं या अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसको नहीं जानते हैं, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। तो आज वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालते हैं। क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है उसको बता रहा हूं। माध्यिका क्या होता है? जब किसी आंकड़े के क्रमिक समूह को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया जाता है और उसमें सबसे ठीक बीच का जो वैल्यू होता है, ठीक बीच का जो मान होता है, वही मान माध्यिका होगा। अब देखते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालते कैसे हैं। तो यहां पर मैंने एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन लिया है जिसमें वर्गअंतराल दिया हुआ है, उसके सामने उसकी संगत बारंबारताएं दी हुई है। अब इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिका निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या इसका जो फॉर्मूला होता है उसको जानते हैं और उसके बाद बारी बारी से हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। अब इसमें ये टर्म होता है क्या क्या चीज है उसको जानना पड़ेगा। माध्यिका बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। अब L क्या होगा? तो L होगा माध्यक वर्ग की निचली सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग क्या होता है उसको जानना जरूरी होता है। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करेंगे तो अभी निकालने के लिए बताऊंगा। n क्या होगा? कुल बारंबारता होगा। जितने भी यहाँ बारंबारताएं हैं सभी का योगफल समेशन f जो होता है, समेशन f यही होता है n, इसी को n कहेंगे यहाँ पर। इसके बाद c क्या होगा? तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता भी निकालने का जरूरत पड़ गया। f क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद h जो होता है वर्ग ऊंचाई होता है, वर्ग अमाप होता है। तो इतना सारा चीज हमको निकालना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा? माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक चीज और, इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। इसमें एक और कॉलम लेना है और इसमें हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम क्या करेंगे? n/2 फाइंड करेंगे और n/2 जितनी होगी उसी से माध्यक वर्ग पता चलेगा। तो देखते हैं कि कैसे माध्यक वर्ग निकाला जाता है। अब मैं संचयी बारंबारता निकालता हूं। देखते हैं कैसे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो पहला जो वर्गअंतराल होगा उसकी बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होगा। तो इसकी बारंबारता 10 है तो संचयी बारंबारता भी 10 ही होगा। अब इसके बाद 20 से 30 की संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो 20 से 30 की संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20 की बारंबारता को इससे पहले वाले जो संचयी बारंबारता उसमें जोड़ देंगे। तो 12 और 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 22। और मैं पहले ही संचयी बारंबारता का परिभाषा बताया हूं कि कोई भी चरमान और उससे ठीक पहले जितने भी चरमान है सभी चरमानों की बारंबारताओं का योगफल क्या होगा? उस चरमान की संचयी बारंबारता होगा। मतलब क्या? जैसे 20 से 30 की संचयी बारंबारता है निकालना, तो हम क्या करेंगे? 20 से 30 की बारंबारता में इससे पहले जितने भी चरमान है उस सभी की बारंबारता को जोड़ना है। तो यहाँ इससे पहले केवल 10 है तो 10 को जोड़ दिए तो 12 10 हो गया 22।
अब इसके बाद 30 से 40 की संचयी वार्ता निकालना होगा, तो डायगोनली ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो 8 और 22 को जोड़ेंगे कितना होगा 30। उसके बाद फिर 40 से 50 की संचयी वार्ता निकालना है, तो 16 को 30 में जोड़ देंगे 46, 14 को 46 में जोड़ देंगे 60, 10 को 60 में जोड़ देंगे 70। इस तरह से संचयी वार्ता निकल गया। और अब यहां पर हमको निकालना क्या है, n का मान। n का मान क्यों निकालेंगे, और क्योंकि n का मान से ही माध्यक वर्ग निकलेगा, क्योंकि बिना माध्यक वर्ग का माध्यिका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि l क्या होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, c क्या होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता, f क्या होगा माध्यक वर्ग की वार्ता, मतलब कि सब जगह माध्यक वर्ग जरूरी है। तो माध्यक वर्ग जरूरी है, तो हम लोग पहले माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। अब n क्या होता है उसको जानते हैं, तो n जो होता है, n पहले ही मैंने लिख दिया है, n जो होता है कुल बारंबारता या समेशन f होता है। तो यहाँ पर कुल बारंबारता दिया हुआ कितना, कुल बारंबारता निकालना पड़ेगा, कुल बारंबारता समेशन f जो निकालेंगे यही n का मान होगा। तो यहाँ पर अभी जोड़ लेते हैं, 12 10 22 8 30, 30 16 46 14 60 10 70, मतलब कुल बारंबारता हो गया 70। और हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ पर जो सबको बारंबारता जितना जोड़े हैं, सबको जोड़ने पर जितना आएगा वही यहाँ लास्ट वाला संचयी बारंबारता सेम होना चाहिए। नहीं तो या तो संचयी बारंबारता निकालने में कुछ गलती हुई, या फिर बारंबारता को जोड़ने में गलती हुई, कहीं कहीं गलती होगा। अगर यहाँ बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं कहीं गलती हुआ है, और बराबर है तो 100% हम सही निकाले हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा, n का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे, और n/2 से ही पता चलेगा कि माध्यक वर्ग क्या होगा। तो n/2 कितना होगा 70/2, मतलब क्या 35। अब 35 जो है वो 35 आ गया n/2, तो माध्यक वर्ग जो होता है, माध्यक वर्ग जो होता है वो हमेशा याद रखना है, इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं। माध्यक वर्ग जो होगा वो n/2 जो आया है उससे ठीक बड़ी जो संचयी वार्ता है वही वाला वर्ग, मतलब कि 35 से बड़ा कितना है 46, 35 से बड़ा कितना है संचयी वार्ता 46, और 46 का जो वर्ग होगा वही माध्यक वर्ग होगा। अब जैसे 46 का वर्ग क्या है 40 से 50, तो माध्यक वर्ग कितना हो गया 40 से 50। अगर मान लेते हैं यहाँ पर n/2 28 आता, n/2 28 होता, तो माध्यक वर्ग 28 से बड़ा जो संचयी वार्ता कितना है 30, तो ये 30 से 40 हो जाता माध्यक वर्ग। अगर n/2 का मान आता 50, तो 50 आता, 50 से बड़ा जो संचयी वार्ता है 60, तो 60 वाला जो वर्ग होगा वही 50 से 60 ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो इसी ढंग से हम लोग माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो याद रखना है n/2 जितना आएगा उससे बड़ा जो संचयी वार्ता होगा वही वर्ग का क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग होगा। इससे 35 से बड़ा 46 है, और 46 वाला वर्ग ही 46 वाला वर्ग जो है वही माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग हो गया 40 से 50। अब बारी बारी से मान निकालते हैं। L बराबर क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा हो गया 40, और ये बाद वाला उच्च सीमा हो गया। तो पहला निम्न सीमा बाद वाला उच्च सीमा, तो 40 से 50 में 40 हो गया निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया 40। कुल बारंबारता ये समेशन f, तो कुल बारंबारता यहाँ पर कितना आया है योगफल 70, कुल बारंबारता कितना आया है 70। इसके बाद C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता, तो माध्यक वर्ग कितना है 40 50, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता, तो 46 से पहले कितना है 30, मतलब कि जो माध्यक वर्ग है उसके पहले जो संचयी वार्ता है वही होगा C का वैल्यू। तो C हो गया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता, तो माध्यक वर्ग ये है, और इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता कितना होगा 30, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वार्ता हो गया 30। इसके बाद माध्यक वर्ग की वार्ता, माध्यक वर्ग है 40 50,
इसकी बारंबारता कितना है 16। तो एफ का मान क्या हो गया 16 हो गया, मतलब 16 हो गया एफ। एफ क्या होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है 40 से 50, 40 से 50 की बारंबारता 16, तो एफ का मान कितना हो गया 16। अब एच जो होगा वो वर्ग आमाप होगा, वर्ग की लंबाई होगी। तो कितने बड़े वर्ग है, कितने बड़े क्लास इंटरवल है उसको जानते हैं। तो वर्ग आमाप कितना है 10 के बीच, मतलब 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ पर हमेशा 10-10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है माध्यक वर्ग की ऊंचाई कितनी होगी, माध्यक वर्ग की ऊंचाई लें या वर्ग आमाप लें, तो यहाँ पर कितना आया डिफरेंस 10, मतलब 10-10 का अंतराल है, 10-10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग की लंबाई या वर्ग आमाप कितना हो गया 10। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकाले हैं। अब माध्यिका बराबर क्या होता है, फॉर्मूला को लिख लेते हैं। क्या होता है L प्लस n/2 माइनस T बाय स्मॉल f इंटू h। बारी बारी से सबका मान बैठाते हैं यहाँ पर। तो L का मान कितना आया है 40, जो n/2 मैंने यहाँ फाइंड कर चुका है। तो यहाँ पर n/2 कितना आया है 35, n/2 डायरेक्ट 35 ले लेंगे। ऐसे भी n का वैल्यू कितना है 70, 70/2 कितना होगा 35, माइनस c का मान कितना है 30, बाय f का मान कितना है 16, इंटू h का मान कितना है 10। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 35 माइनस 30 कितना होगा, घटेगा तो आएगा 35 माइनस 30 5/16 गुना 10 बराबर, याद रखना है ये जो है 16 इसी के केवल डिवाइड में है, ना ही इधर 40 के डिवाइड में नहीं है, ठीक है। 40 प्लस, अब ये जो कटेगा काट देंगे, कितना हो जाएगा 5, 40 जो 25 बाय 8, 40 जो 8 या 24, 8 से कम 8, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, मतलब यहाँ पर आया है 43 दशमलव माध्यिका बराबर 43 दशमलव, दोनों को जोड़ने के बाद 1, 2, 5। तो इस ढंग से माध्यिका बराबर आ गया 43.125। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले वर्गंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद n का मान निकालेंगे, और n का मान क्या होगा कुल बारंबारता का योगफल होगा, और उसके बाद n/2 फाइंड करेंगे। तो n/2 70/2 आया 35, और n/2 से ही पता चलेगा कि माध्यक वर्ग क्या होगा। ऐसे जो है हम लोग माध्यिका जैसे पहले चरमान निकालते थे, चरमान की जो अवर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका जो होता था उसमें क्या करते थे कि जो चरमान हो गया सबसे ठीक बीच में जो चरमान होगा वही उसका माध्यिका होगा। लेकिन यहाँ पर ठीक बीच में क्या होगा, मान लेते हैं कि माध्यिका वर्ग यहाँ पर आया है, माध्यिका वर्ग n/2 फाइंड करने पर n/2 कितना हो गया 35, 35 से बड़ी जो संचयी बारंबारता है वही हो गया संचयी बारंबारता वाला वर्ग, 40 से 50 हो गया, एकदम ठीक बीच में आएगा। अब इसमें 40 से 50 में 40 से लेकर के 50 तक में कौन सा वैल्यू इसका माध्यिका होगा, कौन सा वैल्यू मीडियन होगा ये पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया 40 से 50 और 40 से 50। अब क्या होगा, फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस C बाय m इंटू h। तो माध्यक वर्ग में L क्या होगा, L होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो कितना आया है, माध्यक वर्ग आया है 40 से 50
और 40 से 50 में 40 क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया। n होगा कुल बारंबारता या समेशन f, तो कुल बारंबारता यहाँ पर 70 है, मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 70। c हो गया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है 40 से 50, इससे पहले ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 30, तो 30 हो गया यहाँ पर कितना C का वैल्यू। F क्या होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है 40 से 50, उसकी बारंबारता कितना है 16, तो F का वैल्यू कितना हो गया 16। H क्या होगा वर्गमाप या वर्ग की लंबाई, तो वर्गमाप कितना होगा, तो जो यहाँ पर क्लास साइज होगा, जो यहाँ पर हम लोग वर्गांतराल का जो डिफरेंस होता है दोनों, वही डिफरेंस क्या होगा वर्ग आमाप होगा, h का मान होगा। तो यहाँ 10-10 का डिफरेंस है, हम ऐसे भी घटाएंगे 30 में से 20 घटाएंगे, 40 में 30 घटाएंगे आएगा 10, तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना हो गया 10। अब माध्यिका बराबर l + n/2 - c/f इंटू h, इसमें हम क्या करते हैं सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, सभी वैल्यू को पुट करने के बाद h का l का मान कितना है 40, n/2 कितना आया है 35, माइनस c का वैल्यू कितना है 30, f का वैल्यू कितना है 16 इंटू h का वैल्यू कितना है 10, और इसको मैंने सॉल्व किया आ गया 43.125, यही इसका माध्यिका हो गया। मतलब 40 से 50 के बीच में 43.125 जो एक वैल्यू होगा, यही इसके ठीक बीच में आएगा। इस जो बारंबारता बंटन सारणी है उसके ठीक बीच में 43.125 आएगा। तो इस ढंग से माध्यिका हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोग को अभी तक एक बात नहीं बोला हूं, मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं वीडियो में व्यू बहुत देखता हूं, लेकिन उसमें उतना लाइक या उतने सब्सक्रिप्शन नहीं देखता हूं। तो आप ये कीजिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अधिक इंप्रूव करके वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और भी अच्छे तरह से क्लास देने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा इससे पहले के जो क्लास हुए हैं जिसमें मैंने वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालने के लिए बताया था और वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं अगले क्लास में आप लोग को बहुलक मोड निकालने के लिए बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए ना भूलिएगा। और अगर आज के क्लास से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और उस लिंक से आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।